हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे मिरर फार्मूला था ऐसे ही लेंस का भी फार्मूला, फोकल लेंथ का और मैग्निफिकेशन का। तो लिखो जरा, हेडिंग है लेंस फार्मूला। पहले लेंस फार्मूला से ही न्यूमेरिकल करेंगे। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला में लिखिए the relation between the object distance, रिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u। the relation between object distance u, स्मॉल u पता है ना, इमेज डिस्टेंस v, ये भी स्मॉल, and focal length f, is called the mirror formula. The lens formula. Is called the lens formula. The lens formula is given by 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. The lens formula is given by 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, where f is equal to focal length of the lens, u equals to distance of the object from optical center, and v is equal to distance of the image from optical center, u, v और f फोकल लेंथ। इन तीनों में ये रिलेशनशिप जो है इसको कहते हैं लेंस फार्मूला। कोई भी एक चीज पता हो तो बाकी, कोई भी दो चीज पता हो तो तीसरी चीज हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, लेंस फार्मूला में भी वही है, देखो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं वो ये पॉइंट तो है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। तो ये लाइट रेज को इस तरफ फोकस करता है, और मैं अगर हम उसकी तरफ से देखें अपने साइन कन्वेंशन में, तो इस तरफ की एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। वैसे इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है अगर लाइट रे इधर से जाए तो। समझ में नहीं आ रही बात? अगर लाइट रे इधर से जाएगी तो यहाँ फोकस होगा सेकंड फोकस पे, लेकिन साइन कन्वेंशन से हमेशा लाइट रे कहाँ से कहाँ तक डालते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई रिया? समझ में आई? अगर कॉन्वेक्स लेंस के बाद हमारे पास है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है? हाँ, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, यानी बाहर की तरफ को मोड़ देता है, और जब लाइट रेज बाहर की तरफ जाएंगी तो ये पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि इधर वाले फोकस से इमर्ज होगी, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये क्या होगी? माइनस। ठीक है, तो लिख लो नोट द फोकल लेंथ ऑफ a convex mirror, or a convex lens, the focal length of a convex lens is always taken as positive, whereas the focal length of a concave lens
is always taken negative, is always taken negative. तो ये तो हो गई हमारी लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के साथ साथ में दूसरी चीज क्या होगी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सेकंड है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। एक लेंस से मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, तो इसकी वही डेफिनेशन है, लिखे द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो of the size of object the ratio of the size of image, the ratio of the size of image, the ratio of the size of image to the ratio of the size of object is known as magnification produced by a lens। देखो वैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। आपने वर्ड सुना होगा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा कर देना। तो कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है, भाई लाइट रे गई एक लेंस से पास हुई है ना, तो जो लेंस ने इमेज बनाई वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जब हम ऑब्जेक्ट को, इमेज को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं तो दोनों को क्या लेंगे, रेशो। याद है ये उसमें भी बताया था। हाँ, जैसे साइज ऑफ इमेज, हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना। हाँ, इसमें था ये क्या नाम, रिफ्रैक्शन जब बताया था तो उसमें बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ये बात बताई थी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के रेशो में कितनी बड़ी हुई है कितनी छोटी हुई है, तो उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो वैसे हम मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये रेशो है साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से, सर v से नहीं, I से, I फॉर इमेज, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से। सर यहाँ पर जो लिखा है आपने v, ये कहाँ कभी कुछ भी नहीं लिखा है, ये साइज ऑफ द इमेज है, इमेज का साइज, और ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी की एक और फॉर्मूला भी है, एंड वी कैन represent magnification as the ratio of the distance of image to the, as the ratio of the distance of image to the distance of object from optical center। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से किससे रिप्रेजेंट होती है, v से, है ना, इमेज डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन से दैट I upon O is equal to V upon U। तो ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। यानी मैग्निफिकेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, m इक्वल्स टू I upon U, m इक्वल्स टू V upon U, और अगर दोनों में से ना काम बने तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है,
अब हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अब हम यूज करेंगे हाँ जी बच्चों, अब हम क्या यूज करेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखे, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, a convex lens has a focal length of 20 centimeter, has a focal length of 20 centimeter. So at what distance from the lens, from the lens should the object be placed, so that image is formed, so that image is formed at 40 centimeter on other side of the lens, and also state the nature of image formed. हाँ जी, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसे लेंस है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं इमेज ही बना देता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। एक कॉन्वेक्स लेंस है और हमारे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकल लेंथ f है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ये कह रहा है कि लेंस से किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखें, यानी क्या पूछ रहा है ये? u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी u ये पूछ रहा है किस डिस्टेंस पर रखना है। सो दैट द इमेज इज फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर ध्यान दो कि जो इमेज है वो लेंस की दूसरी तरफ, सेम साइड नहीं, दूसरी साइड कितने डिस्टेंस पर बने? 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर इमेज बनी तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 40 सेंटीमीटर। अदर साइड है v इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस तरफ। ठीक है। अब इससे अगली चीज ये पूछ रहा है ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब 1/20 इक्वल्स टू 1/v 1/40 माइनस 1/u। नेगेटिव का 1/u इधर आया तो ये बना 1/40 माइनस 1/20। एलसीएम जब लेंगे तो वो 40 आएगा, 1 माइनस 2 तो 1/u इक्वल्स टू माइनस 1/40 या u इक्वल्स टू माइनस 40 सेंटीमीटर।
अच्छा एक बात बताओ, इस -40 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? ये नेगेटिव साइड। नेगेटिव का मतलब है ये इस साइड बनेगा, इस साइड है तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट इस साइड तो रखा जाता है ना। इस तरफ रखा है ऑब्जेक्ट तो साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव ही होगा। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 40 centimeter from the ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा है इसको? 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका नेचर भी बताना है। तो नेचर बताने के लिए हाँ क्या? सर इसका नेचर ठीक होगा, रियल और इन्वर्टेड। हाँ नेचर इस तरफ बनना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलो यहाँ से एक और चीज पता लगा सकते हैं। वी नो that m equals to v upon u। m equals to क्या होगा? v upon u। अब m is equal to v कितना है हमारा? 40 और u कितना है? -40। m कितना हुआ? -1। अगर m 1 आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैग्निफिकेशन 1 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? स्मॉलर देन द साइज ऑफ। अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाता है तो इसका मतलब होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज। समझ में आएगा? क्यों होगा अभी बताता हूँ। सर सेंटर हमारा m क्या है? v अपॉन u। और m का एक और फॉर्मूला है मेरे पास में, वो क्या है? i अपॉन o इक्वल्स टू -u। समझ में आएगा? तो यहाँ से i इक्वल्स टू कितना हो गया? -o। यानी इनका जो साइज है वो तो आपस में इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इमेज कैसे बनेगी? उल्टी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इमेज क्या बनेगी? उल्टी। तो हम शॉर्ट में से यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर मैग्निफिकेशन 1 आ गया तो इसका मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, और मैग्निफिकेशन -1 आ गया तो इसका मतलब भी वही है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज। लेकिन इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू -o है, तो इसका मतलब है इमेज will be formed, sorry object should be formed, इमेज तो हमें पता ही था, object should be placed 40 centimeter from the lens and image will be equal to the साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो क्या होगी? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, रियल होगी एंड कैसी होगी? इनवर्टेड। क्लियर हो गया? हमें कैसे पता चला? ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 27 centimeter in front of a convex lens of focal length 18 centimeter, of focal length 18 centimeter. Find the position, nature
and size of the image form। देखो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, मिरर नहीं लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी डिस्टेंस पे रखा है? -27। हाँ 27 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो अब जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर और बाकी सब कुछ फाइंड करना है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम किससे लिख सकते हैं? पॉजिटिव ओ से। और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव का साइन आएगा 4 सेंटीमीटर। ये इस तरफ रखा हुआ है और साइन कन्वेंशन से ये साइड क्या है? नेगेटिव है ना। तो u इक्वल्स टू -27 सेंटीमीटर। तो अप्लाइंग लेंस फार्मूला क्या है? फोकल लेंथ माइनस में आएगा। अच्छा फोकल लेंथ दी हुई है हाँ सर माइनस। और फोकल लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर। Minus फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी Suppose- क्योंकि कॉन्वेक्स है। सर कॉन्वेक्स के इन फ्रंट ऑफ द रखा हुआ है ना, बिहाइंड थोड़ा रखा हुआ। हाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं नहीं, ये देखो दोबारा से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर। इन द फ्रंट ऑफ अब इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, एक लेंस के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कह रहा है ये। फोकल लेंथ तो साइड ही आएगी ना। नहीं कैसे आएगी? इस side ऑब्जेक्ट पर के आएगी। फ्रंट पे ये रखा हुआ है इधर। अब यहाँ से लाइट रह गई तो इस तरफ ही तो जाएगी। और बाद में ले रखा है फोकस। समझ में आई बात? और इस साइड जाएगी तो फिर फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। तो f इक्वल्स टू है 18 सेंटीमीटर। अब अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। बार बार मिरर निकल जाता है। वी गेट, जब हमने लेंस फॉर्मूला लिया तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मतलब 1/18 इक्वल्स टू 1/v हमें निकालना है माइनस 1/-27। तो 1/18 इक्वल्स टू 1/v माइनस और माइनस 27। अब इसके बाद 1/18 1/27 इक्वल्स टू 1/v। 54 आएगा इसका 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से 1/54 इक्वल्स टू आया 1/v, या v आ गया 54 सेंटीमीटर। तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बन जाएगी? 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है? तो पॉजिटिव है। हाँ तो इमेज तो इस तरफ ही बनेगी ना बेटा। तो इस तरफ बनेगी तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इसके बाद हमें एक और चीज निकालनी है। नेचर। वी नो दैट, हाँ नेचर के लिए इस बार हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं I/O इक्वल्स टू V/U। अब I हमारे पास में है साइज ऑफ द इमेज, जो मुझे नहीं पता। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट O कितना है? 4 सेंटीमीटर। V है 54 एंड U है 27। तो ये 2 आ गया। हाँ ये माइनस करके सॉरी I आया माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब इस -8 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? मतलब इक्वल नहीं, देखो ठीक है फाइन करो। मैं साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज आया -8 सही सेंटीमीटर। इन्वर्टेड है। हाँ नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? ये बड़े तो गाड़ी ये के सब अंदर 2 टाइम्स है। इमेज क्या है इससे? 2 टाइम्स। ठीक है, तो बस अब इसका नेचर लिख दो। द इमेज will be formed at 54 centimeter from the lens and height image will be real inverted and twice दोगुनी है ना द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज की कितनी हो जाएगी? ये 2। ठीक है, कीजिए कॉपी।
अब नेक्स्ट देखो भाई, अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, a concave lens of focal length 20 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter from the lens, at a distance of 10 centimeter from the lens. ठीक है? What is the distance of object from the lens? What is the distance of object from the lens? What is the distance of the object from the lens? And also draw its ray diagram. And also draw its ray diagram. तो यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में हमारे पास एक कैसा मिरर है, इस बार कॉनकेव, सॉरी कैसा लेंस है, मिरर नहीं लेंस, कैसा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है, और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव की 20 सेंटीमीटर। अब इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसकी जो इमेज है वो लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान दो, इमेज की डिस्टेंस है तो इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। लेकिन अगर आपको याद हो इसकी इमेज फॉर्मेशन, तो इसकी सारी की सारी जो इमेजेस थी वो कहाँ बन रही थी, पीछे। इस तरफ इसकी कोई इमेज नहीं बनती, याद है? इसके दो ही केस थे, एक तो कहाँ पे बनना था, फोकस पे, और एक कहाँ बनना था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसकी दोनों की दोनों इमेजेस कहाँ बनती है, पीछे। आगे बन ही नहीं सकती क्योंकि आगे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और अगर वो पीछे बनेंगी तो v का साइन क्या होगा, नेगेटिव। इसमें ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। ये आया नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। u फाइंड करना है। तो अब अपना लेंस फॉर्मूला लगाइए। लेंस फॉर्मूला है हमारे पास 1/f equals to 1/v minus 1/u, 1/-20 equals to 1/-10 minus 1/u। ये नेगेटिव जब अगर कहीं नीचे हो तो इसे ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है? सर पॉजिटिव हो जाएगा ना जब उधर जाएगा? नहीं, पहले तो ये नीचे वाले नेगेटिव उधर जाएंगे ऊपर, और दूसरी साइड जाएंगे तो फिर तो ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव आएंगे। तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/10 इक्वल्स टू नेगेटिव का 1/u, एलसीएम 20 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1/u, या फिर 1/20 इक्वल्स टू माइनस 1/u। या u आया होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर नहीं लेंस। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, बस यही पूछा है। So the object should be placed 20 centimeter behind सर पॉजिटिव है ना 20 सेंटीमीटर? नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे, 20 एलसीएम, 20 से 20 डिवाइड माइनस 1, 10 से 20 डिवाइड पॉजिटिव कर दी। सर पॉजिटिव का है ना साइन, तो साइन तो पॉजिटिव का बड़ा है ना। हाँ, तो 1/20 आ गया। हाँ। इस साइड नेगेटिव का 1/u बचा है ना, इससे वो नेगेटिव हो जाएगा। शुड बी प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से उसे 20 सेंटीमीटर अवे रखना चाहिए। सिर्फ नहीं है। यस, इसमें सिर्फ इतना ही था।